देश में आम चुनाव के पहले चरण की तारीख नजदीक आ रही है, इसीलिए मतदाता को अपने पाले में करने के लिए सियासी दल कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। प्रथम चरण के मतदान से पहले सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में कांग्रेस और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चंदे के नाम पर नामदार पार्टी कामदार को परेशान करने का सपना देख रही है, जबकि मोदी की गारंटी देश से काला धन समाप्त करने और नौजवान को रोजगार देने की है। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड न होते तो किस व्यवस्था में ताकत है वो ढूंढ के निकालते कि पैसा कहां से आया और कहां गया। ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड की सक्सेस स्टोरी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड थे तो आपको ट्रेल मिल रहा है मनी का कि किस कंपनी ने दिया, कैसे दिया, कहां दिया। अब उसमें अच्छा हुआ बुरा हुआ वो विवाद का विषय हो सकता है, इसकी चर्चा हो। मुझे जो चिंता है वो मैं ये कभी नहीं कहता हूं निर्णय में कोई कमी नहीं होती है। निर्णय तो चर्चा कर सीखते हैं, सुधारते हैं, इसमें भी सुधार के लिए बहुत संभावना है। लेकिन आज हम पूरी तरह काले धन की तरफ देश को धकेल दिया है और इसलिए मैं कहता हूं सब लोग पछताएंगे। जब बाद में ईमानदारी से सोचेंगे सब लोग पछताएंगे। अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस इंटरव्यू में वोटर को साधने के लिए कांग्रेस के 5 दशक के शासन का जिक्र भी किया। मोदी ने बीजेपी के चंदे पर सफाई देते हुए कहा कि देश से काले धन का चुनावी कारोबार समाप्त करना उनकी प्राथमिकता है। वो काला कारोबार बंद कर युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं। कि चुनावों में काला धन एक बहुत बड़ा खतरनाक खेल हो रहा है। देश के चुनावों को काले धन से मुक्ति मिले, इसके लिए कुछ करना चाहिए। चर्चा लंबे समय से चल रही है। चुनाव में खर्च तो होता ही होता है, कोई इनकार नहीं कर सकता है। मेरी पार्टी भी करती है, सब पार्टियां करती है, कैंडिडेट भी करते हैं और पैसे लोगों से लेने पड़ते हैं, सब पार्टियां लेती हैं। मैं चाहता था कि हम कुछ कोशिश करें कि इस काले धन से हमारे चुनाव को कैसे मुक्ति मिले, ट्रांसपेरेंसी कैसे आए। एक प्रामाणिक पवित्र विचार मेरे मन में था। रास्ते खोज रहे थे, एक छोटा सा रास्ता मिला, वही पूर्ण है वैसा हमने उस समय भी क्लेम नहीं किया था। पार्लियामेंट में डिबेट में सबने उसको सराहा भी था। आज जो लोग उलट पुलट बोल रहे हैं उन्होंने सराहा था। पार्लियामेंट डिबेट देख लीजिए। हमने कैसे कैसे काम किया, जैसे 1000 और 2000 के नोट खत्म कर दिए। चुनाव में वही बड़े बड़ी मात्रा में ट्रैवलिंग करते हैं, क्यों कि ये काला धन खत्म हो। हमने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 20,000 रुपये तक पॉलिटिकल पार्टियां कैश ले सकती हैं। मैंने कानून बनाकर, नियम बना करके 20,000 को 2,500 कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये कैश वाला कारोबार चले। बता दें कि निर्वाचन आयोग ने इस बार देश में 7 चरणों में चुनाव कराने की घोषणा की है। पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। इसमें देश के 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पहला चरण मतदान 19 अप्रैल, कुल 21 राज्य, कुल सीट 102। गौरतलब है कि आम चुनाव के पहले चरण में यूपी की 8 सीटों पर मतदान होगा। इनमें वेस्ट यूपी की सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना सुरक्षित, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत शामिल है। इसके अलावा तमिलनाडु की सभी 39, राजस्थान की 12, मध्य प्रदेश की 6, महाराष्ट्र की 5, बिहार की 4 और उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर वोटिंग होगी। इस प्रकार पहले चरण में देश के 21 राज्यों की 102 सीटों को शामिल किया गया है। पहले चरण की राज्यवार सीटें: पुडुचेरी 1, मिजोरम 1, मेघालय 2, मध्य प्रदेश 6, मणिपुर 2, महाराष्ट्र 5, अरुणाचल प्रदेश 2, असम 5, बिहार 4, छत्तीसगढ़ 1, जम्मू कश्मीर 1, लक्षद्वीप 1, राजस्थान 12, सिक्किम 1, तमिलनाडु 39, त्रिपुरा 1, उत्तराखंड 5, उत्तर प्रदेश 8, पश्चिमी बंगाल 3, नागालैंड 1, अंडमान निकोबार 1। पहले चरण से चुनाव में आगे दिखाई देने वाली बीजेपी, कांग्रेस, बसपा और सपा समेत तमाम सियासी दल प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वहीं इंडिया और एनडीए गठबंधन में इसी चरण से बढ़त बनाने की होड़ भी दिखाई दे रही है।
पहले चरण में दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर वोटिंग है, जबकि उत्तर की 37 और पूर्वोत्तर के राज्यों की 18 सीट भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के राज्य महाराष्ट्र की 5 और पूर्वी भारत के पश्चिमी बंगाल की 3 सीटें हैं। आइए एक नजर क्षेत्रवार आंकड़ों पर डालते हैं। उत्तर भारत 37, दक्षिण भारत 39, पूर्वोत्तर भारत 18, पश्चिमी भारत 5, पूर्वी भारत 3। दरअसल पहले चरण के मतदान की तारीख नजदीक देख बीजेपी के नेता प्रचार में पूरी जान झोंक रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने इस इंटरव्यू के जरिए देश और खासकर युवाओं के बीच एक संदेश देने का प्रयास किया है। इसीलिए मोदी ने पूरा फोकस कांग्रेस, काले धन और नौजवानों के रोजगार पर ही रखा। उन्होंने कांग्रेस के शासन की चर्चा कर अपने देश की जनता से जहां तीसरी बार मौका मांगा है, वहीं बेरोजगारी पर युवाओं का समर्थन फिर से पाने का प्रयास किया है। काला धन पर विपक्ष को घेरने की कोशिश भी मोदी की रही, क्योंकि अब तक विपक्ष के अधिकांश नेताओं की संपत्ति को देश की जांच एजेंसियों ने जब्त किया है, जो काला धन बीजेपी और मोदी सरकार बता रही है। इसलिए इस बार भी मोदी का वार कांग्रेस, काला धन और बेरोजगारी पर है। वहीं विपक्ष हार का बहाना तलाश रहा है। जैसी बात बोलकर मनोवैज्ञानिक दबाव भी मोदी ने चुनाव में कांग्रेस पर बनाने की कोशिश की है। इस दबाव का लाभ पहले चरण में ही बीजेपी उठाना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।